हाँ तो बच्चों आपका स्वागत है अरमान सर ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों ये मेरा प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5 क्वेश्चन था वो मैंने आपको हल कर दिया। ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है 8.2 का, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। दिया गया है पहला, जिसमें एक सही विकल्प को चुनना है। उसमें क्वेश्चन दिया गया, पहला दिया गया है कि 2 10 30 डिग्री बट्टे में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान जो है वो क्या होगा। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए में sin 60 डिग्री, बी में cos 60 डिग्री, सी में tan 60 डिग्री और डी में sin 30 डिग्री। इसमें से कौन सा इसका मान होगा। तो पहले हम इसका मान निकालेंगे। इसको क्या करेंगे, पहले हम मान निकालेंगे। तो चलिए हम मान निकालते हैं। तो मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसे बारी बारी से इसका मान पुट करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ 2 है तो लिखेंगे 2 गुने में, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बट्टे में √3। बट्टा है तो बड़ा बट्टा देंगे, प्लस का प्लस देंगे, सॉरी 1 का 1 देंगे, प्लस का प्लस देंगे। और tan 30 का मान वही होता है 1 बट्टे √3। इसमें स्क्वायर लगा होता है, इसमें हम स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बराबर इसको जब 2 से कटने वाला नहीं, 2 से जब 1 गुना करेंगे 1 2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। बट्टे में 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस तो प्लस लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसको बट्टा का जोड़ करेंगे तो ऊपर में तो वो लिखेबे करेगा 2 बट्टा √3 और बट्टे में 1 और 3 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 तिया 3 तो 3 एकन 3, प्लस का प्लस 3 एकन 3, 1 1 एकन 1, यहाँ हो जाएगा 2 बट्टा √3 और बट्टा में हो जाएगा 3 1 4 और बट्टे में 3। अब इसको क्या करेंगे हम, जिस ये बट्टा का भाग हो गया इसको बट्टा गुना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बराबर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 बट्टा √3 लिखेंगे और भाग, ये भाग है इसको हम गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे तो ये नीचे वाला पलट जाएगा, ये 3 नीचे तो ऊपर चला जाएगा, तो 3 बट्टे में 4 हो जाएगा। देखिए 2 से 2 मरतबे कट गया। और √3 को जब हम √3 को गुना करते हैं √3 से तो कितना आता है 3, तो हम √3 को 3 से काटेंगे ना, √3 मरतबे में हम इसको काट देंगे। जो जब काटेगा तो कितना हो गया √3/2। अब √3/2 जो है वो किसका मान है, √3/2 किसका मान है। तो √3/2 जो है वो 2 चीज़ का मान है, या तो ये है sin 60 डिग्री का मान या cos 30 डिग्री का मान। इस दोनों का मान √3/2 होता है, आप देख सकते हैं। अब हमारे पास सवाल जो दिया गया है उस सवाल में 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का मान √3/2 होता ही है, ये तो सही बात है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा सही हो जाएगा। इसमें दिया गया है कि sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान नहीं होता है। किसी का एक ठो आंसर मिल गया तो दूसरे को देखना ही नहीं, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े, वेरी गुड। तो ये एकदम इजी है, आपको सिर्फ मान बैठाने आना चाहिए, बट्टा का जोड़ आना चाहिए, बट्टा का घटाव आना चाहिए, परिमेय संख्या को हम कैसे काटते हैं वो सारा कुछ आपको आना चाहिए, जो बेसिक आप पढ़े होंगे 8 में 7 में 9th में। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे में 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए इसको हम बनाते हैं। इसका भी ऑप्शन 4 दिया गया है, 10 90 डिग्री, बी में दिया गया 1, सी में दिया गया sin 45 डिग्री, डी में दिया गया 0। देखते हैं इसका क्या मान आता है। चलिए इसको बराबर लिखेंगे, 1 का 1 लिखेंगे, माइनस 10 45 डिग्री का मान 1 होता है तो हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे, बट्टा के बट्टा लिखेंगे, ये भी 1 लिखेंगे, प्लस का प्लस 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर लिखेंगे, 1 - 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, बट्टा में 1 प्लस का प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 में से घटाएं क्या जाएगा 0 और 1 1 2। जब हम 0 में किसी भी संख्या से क्या करते हैं, भाग लगाते हैं तो 0 होता है। तो हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा, हमारा आंसर इसमें डी आ जाएगा। आपके बुक में डी में 0 आंसर दिया गया है, ये हमारा डी आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, वेरी गुड। आगे बढ़े, चलिए बिल्कुल ईजी है, आप डरना नहीं है। त्रिकोणमिति से डरना होगा, थोड़ा सा सूत्र याद तो आपको बात करना ही पड़ेगा, नहीं जो कीजिएगा तो कैसे होगा, सूत्र तो याद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, कह रहा है कि sin 2a दिया गया है, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ऑप्शन दिया गया a बराबर 0, b बराबर 30, c बराबर 45 डिग्री। हम इसमें सब का मान बारी बारी से बैठाएंगे और जहाँ पे दोनों का मान बराबर हो जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो a में 0 दिया गया है, हम a कर लेके हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ sin 2 और a का जगह क्या लिखेंगे 0 डिग्री, तो गुना में लिखेंगे 0 डिग्री बराबर, यहाँ 2 लिखेंगे sin 0 डिग्री, साइन का साइन हो जाएगा
और जब 2 को जब 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 गुने, और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। देखिए यहाँ भी साइन 0 डिग्री हो गया, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 हो गया, और 2 को जब 0 से तो 0, यानी कि ये बराबर हो गया। तो यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि ए आंसर हो जाएगा 0 डिग्री पर इसका मान बराबर हो जाएगा। बाकी इसका मान बराबर नहीं होगा। 30 डिग्री पर रखेंगे तो बराबर नहीं हो जाएगा, 45 डिग्री पर बराबर नहीं होगा, 60 भी बराबर। आप चेक कर सकते हैं, रख के आप चेक, चलिए एक हम चेक करके दिखाते हैं। दिया गया है साइन 2a बराबर में 2 साइन a। चलिए यहाँ साइन का साइन लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे गुना में, और a में दिया गया 30 डिग्री, तो हम a की जगह लिखेंगे 30 डिग्री, 2 साइन a की जगह लिखेंगे 30 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा साइन 30 दूनी 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 2, और साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। ये से कट जाएगा 1, ये बराबर हुआ क्या, ये बराबर नहीं हुआ। तो आप बराबर नहीं होगा, सिर्फ 0 डिग्री पे ही इसका मान क्या हो जाएगा, बराबर होगा। समझ में आ गया, वेरी गुड। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, लेकिन बनाना तो पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए तो बनाना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 2 10 30 डिग्री बटे में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है, cos 60 के बराबर है, या साइन 60 के बराबर है, या tan 60 के बराबर है, या साइन 30 के बराबर है। हम इसका मान निकालेंगे। चलिए मान बैठाते हैं, लिखेंगे बराबर 2 के 2 लिखेंगे गुने, और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, बट्टे के बट्टे लिखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो वही हो जाएगा 10 स्क्वायर 30, लेकिन इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा हुआ है। इसको जब गुना कीजिए तो हो जाएगा 2 बट्टे में √3, बट्टे में हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखाएगा 2 बट्टे में √3, और बट्टे में ये क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम निकालेंगे, तो लघुत्तम कितना हो जाएगा 3, 1 तिया 3, तो 3 1 3 माइनस 3 1 3 1 1 1 बराबर कितना हो जाएगा 2/√3 बट्टे में 3 में से 2 गया 1 गया तो 2 बट्टे में 3। अब इसको क्या करेंगे, इसको उसी तरह हम इसको गुना करेंगे, बराबर में 2/√3 गुना करेंगे तो 3 ऊपर जाएगा, तो 3 बट्टे में 2, 2 से 2 कट गया, और √3 से √3 मतलब में कट गया, तो कितना गया √3। तो √3 किसका मान है, तो √3 जो है वो आपको ये मान है √3 tan 60 डिग्री का या cot 30 डिग्री का। अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन में ए दिया गया cos 60 डिग्री नहीं होता है, sin 60 डिग्री नहीं होता है, tan 60 डिग्री होता है, तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। या अगर दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा, दोनों नहीं दिया रहेगा, कोई एक दिया रहेगा, हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये एकदम VVI क्वेश्चन है, VVI नहीं MVVI, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको तो एकदम अच्छे से सीख ही लीजिए, परीक्षा में कई बार पूछा है, कईयों बारी परीक्षा पूछ दिया गया है। MVVI, इसको हम पहले ही लिख देते हैं, MVVI क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यदि tan a बराबर a प्लस b बराबर 3 है, √3 है, और tan a माइनस b बराबर 1/√3 है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। चलिए ध्यान दिया गया है, इसको लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है a प्लस b बराबर √3 दिया गया है। कोई दिक्कत, सॉरी 10 दिया गया, यहाँ पे दिया गया है 10 कोष्ट में a प्लस b बराबर √3 दिया गया, ये सवाल में आपको दिया गया। अब बुआरे आप इसको हम लिख सकते हैं, 10 के तो 10 लिखवे करेंगे, a प्लस b को तो a प्लस b लिखवे करेंगे। अच्छा √3 जो है वो 10 में किसका मान है, √3 10 में किसका मान है, तो √3 जो है 10 में 60 डिग्री का मान है। आप देखिएगा 10 60 का मान होता है √3, तो हम इसके जगह पर लिख सकते हैं ना 10 60 डिग्री, क्यों नहीं लिख सकते हैं, ये इसके बराबर हो गया। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं दोनों जगह 10 है, तो 10 10 कॉमन हट जाएगा, ये दोनों बच जाएगा, यानी ये थीटा का मान हो गया, ये यानी ये इसके बराबर है। यहाँ पे a प्लस बी 60 के बराबर, तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसको समीकरण 1 मानेंगे। कोई दिक्कत नहीं। फिर दिया गया, लिखेंगे पुनः माने दोबारा क्या दिया गया है कि 10 a माइनस बी बराबर दिया गया है 1/में √3। कोई दिक्कत नहीं, इसको भी उसी तरह लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10
ए माइनस बी बराबर, अच्छा 10 में यहाँ 10 है तो देखो यहाँ 10 है तो 10 देखेंगे, ये नहीं कि दूसरा चीज़ देख लेंगे। कॉट का भी मान होता है लेकिन हम कॉट नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे को 10 दिया गया तो 10 ही देखें। अगर यहाँ पे कॉट रहता तो हम यहाँ पे कॉट का मान बैठाते, वो भी पूछ सकता है। तो साइन रहता तो साइन का मान बैठाते। तो जो क्योंकि हमको इसको हटाना है ना, तो इसलिए इस 10 वाले का मान देखेंगे। तो 10 कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है? तो 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। अब यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 से 10 हट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण 2 आपको हमने पढ़ाया था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में आपको पढ़ाया था कि हम विलोपन विधि से कैसे हल करते थे। इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। इसको किस विधि से हल करेंगे? विलोपन विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 यही है, कितना दिया गया है? दिया गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। और समीकरण भी कितना दिया गया है? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। घटाएंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस कट गया, ये b अब b हो जाएगा 2b बराबर 60 में से 30 गया तो 30 डिग्री। तो b बराबर 2 से कट जाएगा 15 डिग्री, तो b बराबर हो गया हमारा 15 डिग्री। अब क्या करेंगे? b का मान क्या करेंगे? b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यही है ना, क्या है? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री दिया गया है। तो a की जगह a लिखेंगे और b की जगह कितना लिखेंगे? 15 डिग्री बराबर 60 डिग्री, 15 उधर जाएगा तो a बराबर हो जाएगा 60 डिग्री माइनस का 15 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? लिखेंगे परीक्षा में नीचे में लिख देंगे अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों आपने देखा, तो ये हमारा प्रश्नावली 8.2 का सभी क्वेश्चन हमारा हल हो गया है। कोई दिक्कत? चौथा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उसको थोड़ा सा वृद्धि कैसे होता है नहीं होता उसको देखना है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन हमने आपको हल कर दिया। प्रश्नावली 8.2 का 2 पार्ट में बना। पहले पार्ट में क्वेश्चन 1 को हल किए हैं और दूसरे पार्ट में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को हल किए हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप प्रश्नावली 8.2 के एक एक क्वेश्चन को आप बारीकी से बना लीजिएगा और समझ जाइएगा। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, एक बार नहीं इसमें 2 बार 3 बार 4, जितना बार तब आप नहीं समझे उसको बार बार देखिएगा, समझ जाएगा। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके दोस्त भी मैट्रिक में अच्छा नंबर से पास हो जाए। थैंक यू वेरी मच।